നമുക്കേവർക്കും തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, हमारे इस जलसा के मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल मतीन साहिब वो वेस्ट बंगाल का सुन्नी जमीयतुल उलमा का जनरल सेक्रेटरी है। उसको अपनी अल्फाज पेश करने को मैं दावत करता हूँ। For the inauguration of this euphoric moment, let's invite our honorable and venerable guest, the charismatic leader of Sunni Jamiatul Ulama. I invite President of Sunni Jamiatul Ulama West Bengal, Maulana Abdul Mateen Sahib. Please welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu was-salamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। स्टेज पर रौनक बख्श सैयद अब्बास अली शिहाब तंगल, दिगर अमीर उमरा और इसके एसएसएफ का बहुत सारे लीडरशिप देने वाले हजरत, बंगाल में अभी जो काम चल रहे हैं, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार होता हूँ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, जिसने मुझे समस्त करला जमीयतुल उलमा की मतहत हजरतुल अल्लाम बहाउद्दीन मोहम्मद हुदावी मुझे केरला आने के लिए बुलाया था। तो मैं केरला आके जब देख रहे थे तो मेरे ज़िंदगी के जैसे चलते थे, तो अभी मुझे मालूम हुआ कि केरला की उलमा लोग, उमरा लोग, पॉलिटिशियन लोग, स्टूडेंट्स सब मिलजुल के जो काम कर रहे हैं, ये काम तो पूरे बंगाल में कहीं भी नहीं चलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार होता हूँ। हादिया चलाने वाले लोग जो है वो तो उधर अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी इसके एसएसएफ का एक प्रोग्राम 3-4 साल पहले दिल्ली में एक बार हुआ था। मैं उस प्रोग्राम में भी शिरकत हासिल किया था। तो उधर से सुन्नी स्टूडेंट समस्ता केरला सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन का जो काम मैंने सुना था, तो मुझे दिल के अंदर बहुत जज्बा पैदा हो गया। तो उधर जाके मैं बंगाल में भी एक रहमानी स्टूडेंट फेडरेशन तैयार किया। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ इधर जैसे काम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बंगाल में ऐसा ही केरला को मॉडल बना के आहिस्ता आहिस्ता हम काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 1 साल पहले इसके एसएसएफ का एक सीएलसी उधर तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग हर दिन उससे नफा हासिल कर रहे हैं। मैं आपको मालूम करना चाहता हूँ, पूरे बंगाल में स्टूडेंट की जो हालात अभी ऐसे हैं
स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन उसका कोई ड्रीम नहीं है, और जो लोग मदरसा में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसका करियर काउंसलिंग करने का कोई लोग भी नहीं है। और अक्सर पेरेंट्स लोगों को भी मालूम नहीं है कि मेरा बच्चा क्यों पढ़ेंगे, कितना दूर तक पढ़ेंगे और उसका लाइफ कैसे तैयार होंगे। फिर भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं क्लास 8, 9 या 10th क्लास के अंदर 40% लड़का लोग लिखना पढ़ना छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं समस्ता करला जमियतुल उलमा की मताहत और पनाकाड़ में रहने वाले पूरे उम्मते मुस्लिमा को जो आइम्मा लोग हैं, वो लोग जिस तरीका से केरला को आगे बढ़ाया, मुझे याद आता है कि एक ज़माना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया में इशाअत इस्लाम के लिए, दीन की तरक्की के लिए जैसे सहाबी लोगों को भेजते थे, तो वही सिलसिला आज अल्हम्दुलिल्लाह केरला में जारी है। सैयद हज़ारत ने इस केरला से पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बाहर भी एजुकेशन और दीन की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, एक दिन इंशाअल्लाह ये दीनी तारीख में और हिंदुस्तान की तारीख में बहुत इज्जत से लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूं सिर्फ केरला नहीं, बल्कि जब 3-4 साल पहले दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था, उसी दिन मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या है। लिखने पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या काम करना है, लीडरशिप क्या है, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसके बारे में हिंदुस्तान की बंगाल का 99% स्टूडेंट की कोई भी मालूमात नहीं है। तो मैं दरख्वास्त पेश करता हूं इसके एसएसएफ का जो लीडरशिप है इधर, अगर मौका मिले तो एक बार बंगाल के जो कलकत्ता है, कैपिटल है, उधर एक प्रोग्राम करने के लिए मैं दरख्वास्त पेश करता हूं। मेरे हाथ में ऑल इंडिया सुन्नतुल जमात के लोग भी हैं, अंजुमान वाइजिन के बहुत सारे आलिम भी हैं, बंगाल में आलिम उलमा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आलिम और उलमा लोगों की जिम्मेदारी क्या है इसके बारे में उसको मालूमात नहीं है। उमारा भी बहुत लोग हैं, पैसा खर्च करने वाला अमीर लोग भी बहुत है, लेकिन उसको भी मालूमात नहीं है कि दीन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कितना खर्च करने का जिम्मेदारी था। इसलिए मैं चाहता हूं अगर इसके एसएसएफ एक प्रोग्राम मेरे कलकत्ता में इंतज़ाम करे तो मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरह वो प्रोग्राम करने के लिए। और मैं चाहता हूं बंगाल के हर किस्म के स्टूडेंट लोगों को समस्ता करला इसके एसएसएफ से जुड़े हुए काम करने के लिए मैं भी कोशिश करेंगे। और समस्ता करला जमियतुल उलमा ने और थंगाल परिवार के हज़ारात सब मिलजुल के जिस तरह दीन की तरक्की और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूं पूरे हिंदुस्तान की कोने कोने में एक दिन सैलाब हो जाए और हिंदुस्तान की बाहर भी केरला का जो ये सिस्टम उधर भी पहुंच जाए। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूं। मैं छोटा सा एक नादान हूं, फिर भी
केरला से ये सब सीखते हुए इधर से लेते हुए अभी 250 मकतब चल रहा है, 86 मदारिस भी चल रहा है। आलिम लोगों को, अमीर लोगों को, स्टूडेंट को लेके अलग अलग सिस्टम और अलग अलग NGO बना के हम काम कर रहे हैं। तो आपके लिए आप लोगों के पास दरखास्त और दुआ पेश करता हूँ, अल्लाह हमारी ये काम को कबूल फरमाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। നമ്മുടെ ഈ 35ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലേക്ക് മാത്രം ലക്ഷീകരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിൽ നിന്ന്, കുവൈറ്റിൽ നിന്ന്, സൗദിയിൽ നിന്ന്, UAE-യിൽ നിന്നൊരു സംഘം നേരെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ്. അൻഡമാനിൽ നിന്ന് വന്നവർ ജാഥയായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, അവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് UAE നാഷണൽ കമ്മിറ്റി SKSSF-ന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആദരണീയനായ സയ്യിദ് ഷുഐബ് തങ്ങൾ ഈ സദസ്സിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും. സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. വേദിയുടെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, SKSSF-ന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ അഭിവന്ദനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, വേദിയെ ധന്യരാക്കിയിട്ടുള്ള അഭിവന്ദരായ മുൻകാല നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള SKSF-ന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിവന്ദരായ നേതാക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, വളരെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. സമയബന്ധിതമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷകളാകുന്ന സംഘടനയുടെ നേതാക്കളാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ഒന്ന് നേരിൽ കണ്ട് ഈ 35 വർഷം പിന്നിട്ട ഈ മഹാസംഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുക എന്നതുകൊണ്ടാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മറ്റുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഹ്രസ്വമായ സമയം ലീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ, നേതാക്കൾ ഈ വേദിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സമയമറിയാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിഘാതമാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ, വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇവിടെ പ്രതിനിധികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. UAE-യിൽ നിന്നും സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതലേ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. 150ഓളം വരുന്ന പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് വേണ്ടി UAE-യിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പലരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ